एक छोटे से शहर में हर साल होलिका दहन की रात एक विशेष महत्व रखती थी। इस रात पूरे शहर की गलियां रंगों से भरी होती थीं, लेकिन इस रात में कुछ और भी था, कुछ पुराना और रहस्यमय। शहर में एक पुराना मंदिर था जहां हर साल होलिका दहन की पूजा होती थी। लोग कहते थे कि हर होलिका दहन के साथ एक अजीब घटना होती है, एक प्राचीन आत्मा का जागना। लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला था। राघव, जो अपने शहर में एक बहादुर लड़का माना जाता था, अपनी सहेली मीरा के साथ मंदिर की ओर जा रहा था। मीरा थोड़ी चिंतित थी, लेकिन राघव का विश्वास अपनी पुरानी कहानियों पर था। मीरा, राघव ने कहा, ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, हम तो बस होलिका दहन देखने जा रहे हैं। मीरा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन राघव की बात मानकर वह भी चल दी। मंदिर के आसपास भारी हुई भीड़ के बीच उन्होंने पंडित जी को देखा, जो अपनी पूजा कर रहे थे। पंडित जी ने कहा, यह पूजा सिर्फ एक रिवाज नहीं, एक धार्मिक उद्देश्य है। हर होलिका दहन की रात एक पुरानी आत्मा जागती है, होलिका की आत्मा, जो अपने पापों के लिए शांति चाहती है। लेकिन उसे तभी शांति मिलेगी जब उसकी आत्मा को सत्य और ईमानदारी से समझाया जाएगा। पंडित जी की बात सभी को चिंतित कर गई थी और सभी अपने अपने घर लौट गए। लेकिन राघव और मीरा, जिनके मन में थोड़ा उत्साह और थोड़ा डर था, ने सोचा कि इस रात कुछ अलग देखना होगा। उन्होंने तय किया कि वे मंदिर के उस पुराने हिस्से में जाएंगे जहां अक्सर लोग नहीं जाते थे। जैसे ही दोनों पुराने मंदिर के अंदर घुसे, एक अजीब सी हवा चलने लगी। मंदिर की दीवारों से एक पुरानी ढोलकी की आवाज सुनाई देने लगी और तभी उन्होंने देखा एक भयानक चेहरा, एक पुरानी आत्मा की आंखें जो उन्हें घूर रही थीं। वह थी होलिका की आत्मा, जो अपने पापों के लिए बदला लेना चाहती थी। होलिका की भयानक आत्मा ने कहा, तुम दोनों को किसने यहाँ आने की हिम्मत दी? मैं अपने दर्द और नफरत के साथ तुम्हें मार डालूंगी। राघव ने अपनी पुरानी सोच को अपनाया और कहा, होलिका, हम तुमसे नहीं डरते। हमने सुना है कि जो सत्य और ईमानदारी से तुमसे बात करेगा, वह तुम्हें हरा सकता है। मीरा भी राघव की बात पकड़कर बोली, हमें यह समझना होगा कि तुम्हारे पाप सिर्फ तुम्हारी आत्मा को नहीं, बल्कि सभी को दुख देते हैं। तुम्हें अपनी गलतियों को समझना होगा। तभी एक और चेहरा उनके सामने आया, विक्रम, एक पुराना तांत्रिक जो अपनी जादू से शहर को काबू करना चाहता था। उसके हाथ में एक भयानक छड़ी थी, जिसका वह होलिका की आत्मा को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल करता था। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों जो ये समझ रहे हो कि होलिका की आत्मा को शांति मिल सकती है, बिल्कुल गलत हो। मैं उसे अपने जादू से काबू कर चुका हूं और तुम दोनों उसे कभी नहीं हरा सकते। राघव और मीरा ने अपनी हिम्मत दिखाई और विक्रम का सामना किया। राघव ने कहा, हम तुम्हारे जादू को समझते हैं, लेकिन यह सत्य और ईमानदारी का समय है। हम होलिका को उसके पापों के लिए माफ करने में मदद करेंगे। मीरा पंडित जी द्वारा दिए गए मंत्र को याद करते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। और तभी विक्रम का जादू धीरे धीरे टूटने लगा और होलिका की भयानक आत्मा, जो कुछ देर पहले गुस्से में थी, अब धीरे धीरे शांति में बदल गई। होलिका ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपनी आत्मा को शांति की तलाश में चली गई। विक्रम, जो अपने जादू का झटका महसूस कर रहा था, अपनी हार मान गया। शहर में फिर से शांति और सुकून का माहौल लौट आया। पंडित जी ने सभी को बताया, जब हम अपनी धार्मिक रिवाजों को समझकर अपनाते हैं, तो बुराई को हरा सकते हैं। हमारे अंदर की सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह होलिका दहन की रात एक नए शुरुआत का प्रतीक बन गई। सत्य और ईमानदारी से कभी न कभी बुराई हार जाती है। अगर हम अपनी आत्मा को सत्य से शुद्ध करेंगे, तो कोई भी बुराई हमसे कभी नहीं जीत सकती। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।